वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 39 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 38 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, संविधान में 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? संविधान में 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला दायर किया गया था? तो दोस्तों वह स्वतंत्रता सेनानी का नाम है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 महीने के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? कणों की तरंग प्रकृति स्थापित की थी डी ब्रोगली ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की थी पीटर बेंसन ने, ऑप्शन नंबर डी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी वर्ष 1961 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था, वह स्थान हो जाएगा कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन स्थित है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ था वर्ष 1921 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना डैश है? भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है मर्करी स्केल, ऑप्शन नंबर सी। भूकंप तीव्रता मापने के लिए मर्करी स्केल का उपयोग किया जाता है, जबकि भूकंप का परिमाण मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वचालित वर्षा सेंसर डैश के सिद्धांत पर काम करते हैं? स्वचालित वर्षा सेंसर काम करते हैं कुल आंतरिक प्रतिबिंब पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था श्रीरंग तृतीय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एथलीट फुट रोग की निम्न में से कौन सी वजह है? तो दोस्तों एथलीट फुट होने का कारण है ट्राइकोफाइटन, ऑप्शन नंबर सी। एथलीट फुट जो कि कब्ज के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धौलागिरी चोटी का दूसरा नाम क्या है? धौलागिरी चोटी का दूसरा नाम है श्वेत पर्वत, जो कि नेपाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और
विनियोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टाम्प शुल्क। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारत संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती है 10वीं अनुसूची संविधान में किस साल जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती है 10वीं अनुसूची और इसे जोड़ा गया था वर्ष 1985 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवर्त सारणी के उस वर्ग की पहचान करें जिसमें लोहा संबंधित है। तो दोस्तों, लोहा संबंधित है वर्ग 8 से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 5.7 पुस्तक के लेखक हैं? 5.7 पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना की गई थी वर्ष 1893 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो दोस्तों, वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है जम्मू कश्मीर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन उत्तराखंड में कहां किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन उत्तराखंड में ऋषिकेश में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक लिखी गई है अभय कुमार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।